Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabularies from editorial of The Hindu. Date is 29 जनवरी 2023 और आज है संडे और संडे को आपको पता ही है हम कुछ करते हैं स्पेशल, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आज एडिटोरियल एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि 28 का यानी कि सैटरडे का है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि संडे वाला दिन क्या नहीं आता, एडिटोरियल नहीं आता, तो हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे जो कल वाला, और वास्तव में बहुत अच्छा एडिटोरियल है। आज का एडिटोरियल की अगर मैं बात करूं, ये है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। ये आपका ग्रेट मतलब बड़ा या बड़ी, ठीक है। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद, एक बड़ी उम्मीद है। क्या उम्मीद है? बहुत बड़ी उम्मीद है। देख वो पता चलेगा अभी जब हम एडिटोरियल पढ़ेंगे। यानी टाइटल क्लियर हो गया आपको, उम्मीद। और बजट 2023 to 24 यानी 23 से 24 का जो बजट है मस्ट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। इलेक्टोरल का मतलब चुनाव या निर्वाचन से संबंधित, ठीक है। चुनाव या निर्वाचन से संबंधित या चुनाव का, यानी कि जो बैलेंस है, बजट है 2023-24 का, तो वो बैलेंस होना चाहिए चुनाव से। चुनाव है और ये क्या है? सिग्नलिंग, जो संकेत देते हैं। सिग्नलिंग का मतलब संकेत देना, ठीक है, या इशारे करना। विथ फिस्कल मतलब राजकोषीय, ठीक है। राजकोषीय प्रूडेंस का मतलब समझदारी। हमें इस बात का, जो बजट बनाते समय या पेश करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो राजकोषीय प्रूडेंस है, समझदारी है, उसे कैसे धन को यूज किया जाए जिससे कि चुनाव जो आ रहे हैं, संकेत दे रहे हैं 2024 में, उसमें अच्छी हमें क्या मिल जाए? बढ़त मिल जाए या हमें फ़ायदा हो जाए, ठीक है। इस बात का ये कहना चाह रहे हैं। यानी कि टाइटल और सब टाइटल आई होप दोनों को क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब ये देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम लोग पहले क्या करते हैं, बुकैब क्लियर करेंगे इसकी, ठीक है। बुकैब पढ़ लेंगे जिससे कि आपको ये बुकैब मैं दे पाऊँ, और आपको साथ ही साथ ये फ़ायदा होने वाला है किस चीज़ का, कि आप पहले पढ़ लोगे बुकैब तो आप आसानी से रीड कर पाओगे, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप थोड़ी देर बाद भूल जाओगे, तो बुकैब होगी आपके पास तो आसानी से रीड कर पाओगे, ठीक है। इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ, पेड PDF मिलते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसमें देखो अभी क्या है, अभी ऑफर में चल रहा है, अगर आप अभी ले लेते हो तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी डिस्काउंट चल रहा है, ह्यूज डिस्काउंट है, ठीक है। उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप लेके जाके ले सकते हैं, ठीक है। अब बुकैब कर लेते हैं भाई। क्या है हमारी आज की बुकैब? प्रूडेंस का मतलब समझदारी, विवेक, डिस्क्रिशन यानी कि विवेक के लिए यूज होता है, ये सिनोनिम हो गया। सर्कमस्पेक्शन, ठीक है, ये भी क्या है? सिनोनिम हो जाएगा प्रूडेंस का। प्रूडेंस मतलब समझदारी, ये सारे दोनों क्या है? सिनोनिम है इसके। ओवरचर्च का मतलब होता है संदेश, प्रस्ताव, संबंध बढ़ाने का इशारा करना यानी कि रिलेशनशिप बनाना, ठीक है, शुरुआत करना है, कहने का मतलब ये है। प्रिल्यूड या फीलर, जो पहले से ही क्या कर दे, फील कर ले, वो फीलर होता है। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है, तो मुझे फील हो गया तो मैं पहले से ओवरचर करूँगा, मतलब प्रस्ताव रखूँगा, ये बात प्रपोजल रखूँगा, वो सारी चीज़ें कोशिश करूँगा, ठीक है। फ्लरी का मतलब घबराहट, हलचल, बसल, हसल, स्टिर, ये तीनों ही क्या है? इसके सिनोनिम है। अनएनविएबल का मतलब अवांछनीय, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। ऑकवर्ड या एम्बैरेसिंग होना, दोनों ही क्या है? इसके सिनोनिम है। कन्ग्रेगेटिंग का मतलब एकत्रित करना या हो जाना एकत्रित, ठीक है। कम टुगेदर इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हेडविंड्स का मतलब विपरीत परिस्थितियाँ, ये कई बार आया है। अगर इकोनॉमी से रिलेटेड अगर आपका एडिटोरियल है तो हेडविंड तो समझ लीजिए मिलने वाला है वर्ड आपको। समथिंग दैट हिंडर्स, जो आपको रोके, ठीक है। सक्सेस और प्रोग्रेस, आपकी सक्सेस और प्रोग्रेस को रोके, उसे बोलते हैं हेडविंड्स, ठीक है। स्टीयर का मतलब चलाया जाना, अनुकरण करना, या डायरेक्ट या चैनलाइज करना, यानी किसी चीज़ को स्टीयर। देखो आप बहुत अच्छे से जानते हो, जब गाड़ी चलाते हो तो स्टीयरिंग होती है, यानी स्टीयरिंग होती है वो, यानी उसे क्या करते हो? डायरेक्ट करते हो गाड़ी को, उसी को स्टीयर बोलते हैं, चलाना। बॉयंट का मतलब प्रसन्न होना, तैरना भी होता है, ठीक है। चिरपी या फ्लटरी दोनों ही लिख दिया। फ्लोटी का मतलब होता है तैरने वाला, क्लियर है। ग्लाइड का मतलब खिसकना, रपटना, सेलिंग या स्लाइड, ठीक है। ये दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। ले डाउन बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये कई बार पूछा गया, मैं लिख देता हूँ। एक्चुअली बैरी लिखूँ तो ज़्यादा बेटर है। इंस्टीट्यूट, एनेक्ट, एस्टेब्लिश, ठीक है। ये तीनों क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। लूज आउट का मतलब नष्ट हो जाना, यानी कि बी डिप्राइव ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि कोई चीज़ आपको जो अवसर है वो ना मिल पाना या इससे वंचित होना।
एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि डिप्राइव के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ रहती है, ठीक है। बी अनसक्सेसफुल, इनवर्ट का मतलब लपटना, ठीक है, नहीं सॉरी पलटना, ठीक है, उलटना। रिवर्स टर्न बैक जिसको हम बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है फ्लाउंडर का मतलब फड़फड़ाना, छटपटाना जिसको हम स्टैगर या हकलाना भी बोल सकते हैं, ये भी इसके सिनोनिम के फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट है एंटिसिपेटेड का मतलब पूर्वानुमान, अबेटेड होप फॉर यानी कि उम्मीद होना, ठीक है, एंटिसिपेटेड होता है। परसिस्टेंट का मतलब लगा रहना, लगातार जिसको हम बोलते हैं, दृढ़ रहना, हैंग ऑन, होल्ड ऑन, रिमेन, ये सब के सब क्या हो जाएंगे सिनोनिम में, और ये फ्रेजल वर्ब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों। चंक का मतलब टुकड़ा या काफ़ी मात्रा में, अ सब्सटेंशियल अमाउंट यानी बड़ी मात्रा में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेसिडुअल का मतलब अपशिष्ट या बकाया बोल सकते हैं, बैलेंस, रिमाइंडर भी बोल सकते हैं, ये दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे। ईयर मार्क का मतलब अलग करना, निर्धारित करना, अलाउ, अप्रोप्रिएट या सेट असाइड, ठीक है, ये सब के सब क्या हैं इसके सिनोनिम है। प्रून का मतलब काटना, संवारना, छाटना, कट, क्रॉप एंड ट्रिम, ठीक है, ये सिनोनिम हो जाएंगे इसके, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पूछा गया है। शुक्र, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मदद या सहायता करना, हेल्प या रिलीफ, ठीक है। शॉप, जो वस्तु, और एक चीज़ बता दूं, इस पर मुझे अच्छे से याद है, ये जो वर्ड है ना, इस पर एक आरसी आया था इस शब्द से रिलेटेड, यानी शब्द में या आरसी में ये वर्ड आया था, तो ये वर्ड भी यूजफुल है क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है। जो शांति के लिए दिए जाए, ध्यान है, गिव अ कंसिलेटरी गिफ्ट, ठीक है, सांत्वना देने के लिए, ये ब्राइब भी बोल सकते हो आप। बेसिफरस का मतलब कोलाहलपूर्ण, ब्लेटेंट या क्लेमेंट, ठीक है, दोनों ही सिनोनिम है। कोहेसिव का मतलब जोड़ने वाला या संसंजक जिसको हम बोलते हैं, यानी जुड़ना, चिपकना, कॉजिंग कोहेशन, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है, ध्यान रखना, क्या है एक्सप्लेनेशन। स्पर का मतलब प्रेरणा, प्रोत्साहन, इसको गॉड बोलते हैं। अच्छा, गॉड भी आया हुआ वर्ड है, इसका मीनिंग बता दूं, जैसे कि पहले बैल चलते थे, ठीक है, अब बैल, एक यहाँ पे फार्मर होता था, तो वो क्या करता था, बैल के ये पीछे एक डंडा होता था, उसमें नोक लगी रहती, कील लगी रहती, तो उनको मारता था, उसको बोलते हैं, ये जो डंडा है ना, इसमें जो कील लगी है, इसको बोलते हैं गोड, ठीक है। क्यों? ताकि ये इस पर हो जाए, स्टिर हो जाए, तेज़ी से स्पीड पकड़ लें, ठीक है। फैसिलिटेटिंग का मतलब आसान और सहज करना। एल्बिएट जिसको ईज बोलते हैं, ठीक है, एल्बिएट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को कम करना, जैसे परेशानी है, दुख है, उसको कम करना। टमल्चुअस का मतलब उग्र, उथल पुथल, डिसरप्टिव, राइटस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं लिख देता हूँ और उसे ज़रूर आप ना एक बार दो बार दिन में रिवीजन कर लिया करो, उसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। जैसे अगर मेरी बात को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि चीज़ें पढ़ने के लिए बहुत हैं, हम नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन वो चीज़ पढ़ें जो चीज़ ज़्यादा रिलेवेंट है उस एग्ज़ाम से, तो बेटर होगा ना, तो वही चीज़ है, ठीक है। दूसरा, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो यार। अच्छा, कम्युनिटी में जो मैं पोस्ट करता हूँ, आप लोग आंसर तो देते हो बहुत अच्छा, लेकिन क्या करते हो यार, उसको लाइक नहीं करते, लाइक कर दिया करो, ठीक है। अगर नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, ये तो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पॉपअप हो रहा है, इस बात का भी ध्यान रखा करो, ठीक है। तो अब चलो एरर सीरीज पे करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 miles बियॉन्ड डैट पास्चर। पास्चर का मतलब होता है जहाँ चरने वाला फील्ड, चरने वाला खेत बोल दो या फील्ड बोल दो। वॉज सीन 100 ऑफ कैटल्स, वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ कैटल्स देखे गए, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है सम ऑफ लैम, जिसमें लैम भी यानी बच्चे भी शामिल है, नो एरर। अब आपको बताना है इसमें क्या है एरर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो, और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है, मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है, अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप कर पाओगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, आपने देख लिया होगा, मैं बता देता हूँ। देखो, जब भी मैंने आपको बोला होगा अलॉन्ग विद या विद, ठीक है, या फिर इंक्लूडिंग या इंक्लूड, इस तरह के जब भी वर्ड आ जाते हैं तो हमेशा जो इसका फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, वर्ब आती है, ठीक है।
या फिर इसके नियर वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अब ध्यान देना, 2 माइल्स बियॉन्ड, 2 मील से भी ज़्यादा, दैट पास्चर, ठीक है, वह पास्चर। अब ध्यान देना इसमें क्या लिखा है, वॉज सीन 100 ऑफ कैटल्स इंक्लूडिंग सम लैम्स, ठीक है, यानी कि अब देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ कैटल इंक्लूडिंग सम लैम्स, तो ये बताइए इसमें वर्ब कौन सी है, यानी कि 2 माइल्स बियॉन्ड डेट पास्चर, ये इतना सेंटेंस होगी, इसे हाईलाइट करता हूँ, समझना भी, इसे मैं रब कर दूँ पहले तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं इसे हाईलाइट कर दूँ, इसको मैं बाद में रखूँगा, कहने का मतलब बाद में, और ये जो है हमारा, ठीक है, ये वाला जो मैंने अभी लिखा है, ठीक है, अगर मैं पहले इसको रखता हूँ एज ए सब्जेक्ट, क्या रखता हूँ एज अ सब्जेक्ट, हंड्रेड्स ऑफ कैटल इंक्लूडिंग सम लैम्स, ठीक है। अब हंड्रेड्स ऑफ कैटल तो सब्जेक्ट हो गया, तो ये प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो इसमें क्या रखेंगे, वर्ब कैसे रखेंगे, प्लूरल, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर, ठीक है, यानी कि 100 ऑफ कैटल्स इंक्लूडिंग सम लैम्स वर सीन, क्या देखे गए, 2 माइल्स बियॉन्ड डेट पास्चर, यानी उस पास्चर में उसके जो फील्ड था चरने वाला 2 किलोमीटर 2 मील से भी ज़्यादा तक फैला हुआ था, वो उसमें देखे गए थे। अब आया सही समझ में, यानी कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एरर कौन से पार्ट में हुआ, सेकंड पार्ट में, क्लियर है ना, इस वाले पार्ट में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है, राजू एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स, उसके कुछ मित्र, हैव फॉलन इन लव विद राम, जो राम से प्यार करते हैं, हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ एंड HDO, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सा एरर है, देखो यहाँ फुल चलो कोई नहीं, कॉमा लग गया, गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली बात है, ठीक है, एज वेल एज जब भी आ जाए, ठीक है, उससे जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब आती है, यानी कि मेन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं मेन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ वो है हमारा राजू, कौन है, राजू। तो राजू अगर मेन सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है वर्ब भी राजू के अकॉर्डिंग आएगी, तो वर्ब क्या आनी चाहिए यहाँ पे, ये हैव दिखाई दे रहा है, हैव की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हैज लिखना पड़ेगा, और आंसर एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हैज लिखना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, मोर देन 1 सक्सेसफुल कैंडिडेट, यानी एक से भी ज़्यादा जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन, एक पॉपुलर मैगजीन मतलब मैगजीन्स होना चाहिए क्योंकि वन ऑफ द आ रहा है ना, यानी कई सारी मैगजीनों में से एक पॉपुलर जो मैगजीन है उसमें इंटरव्यू लिया गया, बीइंग पब्लिश फ्रॉम लखनऊ, जो कि कहाँ से पब्लिश की जाती है, लखनऊ से। अब बताइए मोर देन 1 आ जाए, ठीक है, क्या लिख, मैं लिख देता हूँ मोर देन 1 आ जाए, तो इसके बाद जो नाउन आएगा और उसके बाद जो वर्ब आएगी, ठीक है, मोर देन 1 के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर आता है, ठीक है, और वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। अगर ये सिंगुलर आएगी तो अब ये देखिए मोर देन 1 सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव थोड़ी आएगा, हैज आना चाहिए, इसमें क्या आना चाहिए, हैज, और एकदम क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो मैं इसे हाईलाइट कर दूँ, तो एरर ये है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, इज देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ, डिस्पोजिंग ऑफ का मतलब हटाना किसी चीज़ को, दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग बिल्ट ऑन सच अ स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस, स्पेशियस मतलब काफ़ी जगह है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, कैंपस मतलब जगह में बनाया गया। अब बताइए इसमें एरर क्या है, अगर आप पहचान पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं बता देता हूँ एक चीज़ और, कि डिस्पोज के साथ हमेशा ऑफ आता है, क्या आता है, ऑफ। और देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो डिफ़िकल्टीज है, ठीक है, क्या है, डिफ़िकल्टीज। ध्यान रखना देयर जब भी सब्जेक्ट आ जाए या फिर एट सब्जेक्ट आ जाए और इंट्रोडक्टरी हो मतलब पहले आए, तो इसके बाद जो भी वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, वो आपके जो भी नंबर यहाँ पे जो नाउन आएगा, ठीक है, नाउन के नंबर पे डिपेंड करती है, यानी कि अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी। जैसे तुमने देखा होगा देयर वॉज अ
रामू, या किंग मान लीजिए, ठीक है, मैं किंग ले देता हूँ। अब बताइए अगर ये किंग है तो एक किंग है, अब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर से पहले कैसी वर्ब आई है, वॉज आया है, यानी कि सिंगुलर आई है, ठीक है। ठीक वैसे ही इज जो आया है वो किसके लिए आया है, डिफ़िकल्टी के लिए, लेकिन एक्चुअल में यहाँ डिफ़िकल्टीज है, क्या है, डिफ़िकल्टीज, ठीक है। देयर लगा हुआ है, यानी कि मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा, आर देयर एनी डिफ़िकल्टीज, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और पेपर टाइम में इसी तरह से टैकल करना, आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अगर आप बोले तो मैं फिर इसकी ग्रामर की जो फॉर्मूले हैं वो भी मैं आपको, फॉर्मूले या रूल्स जो भी हैं मैं आपको लिखा देता हूँ, ये समझा देता हूँ, तो आप बहुत आसानी से टैकल कर पाओगे अगर आपको ज़रूरत हो देन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीडर एज वेल एज, आप तो कर लोगे, एज वेल एज आ गया, यानी कि लीडर के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी, ठीक है। लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर, ठीक है, आर लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे काट के क्या लगाना पड़ेगा, एज लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट जो है वो लीडर है। क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे काट के क्या लगाना पड़ेगा, एज लगाना पड़ेगा, और सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। एज फैटली इंजर्ड इन द बस एक्सीडेंट विच अकर्ड लास्ट नाइट, जो हुआ था सिटी के किनारे, ठीक है। समझ में आ गया, पांचों के पांचों एरर क्लियर हो गए होंगे। अब चलो अब चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। अगर आपने ये वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एरर जिस तरह से मैं करा रहा हूँ, ठीक है, आप इनकी पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। वहाँ पे कुछ ही मिलेंगे, क्विज वगैरह तो मिल जाएंगे, उसका एंजॉय कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हो, ठीक है, कुछ ज़्यादा सेंस लेना चाहते हो, विद एक्सप्लेनेशन की पीडीएफ लेना चाहते हो, ठीक है, जो मैं लिख के देता हूँ वो लेना चाहते हो, तो इसके लिए आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, और बहुत ही मिनिमल चार्जेज हैं, आप लीजिए, ठीक है, आपके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। लुक, पहला क्वेश्चन है इरेसिस्टेबल। इरेसिस्टेबल का मतलब है जिसको हम टाल नहीं सकते, ठीक है, जो जरूरी बन गया है, ठीक है, अनिवार्य बन गया है, उसे इरेसिस्टेबल बोलते हैं। क्रेविंग का मतलब जहाँ चाह होना, चेष्टा होना। फॉर एल्कोहलिक मतलब मदिरा ड्रिंक्स, यानी कि शराब के लिए या अदर चीज़ों के लिए जो एल्कोहलिक हैं उन चीज़ों की चाह होना, यानी कि मैनिया हो जाना, सिंपल सी बात, क्या होना, मैनिया हो जाना, यानी सनक लग जाना उस चीज़ को करने की, करना है करना है करना है, ठीक है। अब इसमें जो है आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन सा करेक्ट आंसर हो सकते हैं, कौन कौन सा, क्या एक ही करेक्ट होगा, ठीक है। क्रेविंग फॉर अल्कोहल ये ध्यान रखना है, यानी कि शराब पीने की लत लगना, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट वर्ड है, अब मैं बता दूं, मैनिया एक रूट वर्ड होता है, और मैनिया का मतलब होता है कि किसी चीज़ की चाह होना, यानी कि डिजायर, क्या होना, डिजायर। और ऑब्सेसिव डिजायर लिख दो तो और भी बढ़िया रहेगा, ठीक है, ऑब्सेसिव डिजायर। अब देखिए फर्स्ट वर्ड है पायरो। पायरो मतलब होता है आग से संबंधित, ठीक है, यानी कि डिजायर टू सेट, मैं इसे हटा दूं तो आपको अच्छे से मैं लिख पाऊंगा। सेट टू फायर टू थिंग्स, मतलब इच्छा होना आग लगाने की चीज़ों में। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है क्लेप्टोमैनी। ये मतलब सारे के सारे वर्ड जो हैं किसी ना किसी एंगल से पूछे जाएंगे, ये मत समझना कि एक क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। नेक्स्ट है क्लेप्टोमैनिया। क्लेप्टो का मतलब चोरी करना, ठीक है, या चोरी की लत लगना, चोरी की लत लगना, ठीक है। डिप्सोमैनिया, डिप्सोमैनिया जो होता है उसका मतलब है किसी शराब पीने की आदत होना या शराब की लत लगना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेगैलोमैनिया, यानी कि ऑब्सेसिव डिजायर फॉर पावर, ऐसे लिख सकते हैं। डिजायर फॉर पावर, ठीक है, यानी कि पावर, मैं पावर ही लिख देता हूं, पावर की चाह होना,
ठीक है, यानी कि आपको चाह होना कि मुझे पावर चाहिए चाहिए चाहिए, शक्ति चाहिए। कब शक्ति मिलेगी, पावर, वो जब जॉब लग जाएगी। तो क्रेविंग फॉर द अल्कोहलिक तो कौन सा था बताइए आप ही, डिप्सोमेनिया, ठीक है, यानी कि शराब की लत होना, यानी कि थर्ड आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चारों समझ में आ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ए प्लेस वेयर नन, नन का मतलब होता है साधु संत वगैरह होते हैं, लेडीजों की स्पेशली आता है, ये लेडीजों के लिए, ठीक है, जिसको हम भिक्षुणी बोलते हैं, भिक्षुण। लिव एंड वर्क, जहाँ पर रहती हैं और काम करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आ गया कॉन्वेंट, और यही आपका आंसर है, यानी कि मैं भिक्षुणी लिख देता हूं, या फिर आप लिख सकते हो कुंवारियों की मठ, कुंवारियों का मठ। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अबोर्ड, मैं पहले लेता हूं। ठीक है, अबोर्ड का मीनिंग होता है जहां पर हम रहते हैं, आवास, नॉर्मल लोग वगैरह। ठीक है, स्कूल का मतलब विद्यालय, आपको पता ही है। ठीक है, चर्च का मतलब आपको पता ही है, गिरजा घर, यानी कि अंग्रेजों का मंदिर, मैं आपको पता ही, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये क्लियर हो गया सारी चीजें। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वायलेशन का मतलब किसी का उल्लंघन करना ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड। ठीक है, वायलेशन करना, होली का मतलब पवित्र, ठीक है, निर्मल, सैक्रेड का मतलब जो पूजनीय हो। ठीक है, इसका क्या करना, वायलेशन करना, उल्लंघन करना। पॉल्यूशन का मतलब प्रदूषण, आपको पता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, पिटियंस का मतलब होता है दान देना, दान या चंदा वगैरह देते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, पिटियंस बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है पवित्र वस्तुओं का अनादर करना। क्या करना, पवित्र वस्तु बोल सकते हो, या फिर कुछ भी बोल दी, वस्तु भी चल जाएगा। ठीक है, अब है पिलफ्रेज। पिलफ्रेज का मीनिंग क्या होता है, पिलफ्रेज का बहुत ही अच्छा वर्ड है, और ये पूछा जाएगा, ये जैसे कि ये मैं लिखा रहा हूँ, जैसे कि सैक्रिलेज है, पिटियंस है, ये तो पूछे जाएंगे, लेकिन ये भी पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। इसका मतलब चोरी करना, छोटी मोटी, छोटी मोटी यानी हल्की फुल्की जब चोरी करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें चुरा लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, पिलफ्रेज बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु डिस्ट्रॉय इमेज और अटैक पॉपुलर बिलीफ। ठीक है, यानी कि जो डिस्ट्रॉय करता है, तोड़ता फोड़ता है इमेज को, अटैक करता है पॉपुलर बिलीफ के जो हमारे मत है उस पर, उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, और मैं चारों को एक एक 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, मैसोचिस्ट का मीनिंग होता है कि स्वय पीड़न कामुक। क्या होता है, स्वय पीड़क कामुक। मैं लिख देता हूं यहां पे, स्वय पीड़न कामुक। अगर आपको समझ नहीं आया, अब मैं इंग्लिश में लिखता हूं तो जल्दी समझ में आएगा। समवन who obtains pleasure, pleasure लिख देता हूं, फ्रॉम, इसी के नीचे लिखता हूं, ठीक है, फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट। ठीक है, मैं इसे, जो क्या करता है कि किसी को मतलब उसे पनिशमेंट मिलती है तो उसे मजा आता है, तो उसे हम बोलते हैं स्वय पीड़न कामुक, यानी कि मैसोचिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आइकोनोक्लास्ट। ये शायद मैंने कल भी डिस्कस किया था, और मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि वही वर्ड होते हैं, बार बार रिपीट वही किए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, मूर्ति भंजक, यानी कि मूर्ति तोड़ने वाला। ठीक है, क्या होता है, मूर्ति तोड़ने वाला। ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय करने वाला,
ठीक है, वो आइकोनोक्लास्ट कहलाता है और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें रह गया था वायलेशन समथिंग होली और सैक्रेड, तो पवित्र चीज़ों का अनादर करना है, सैक्रिलेज हो जाएगा। अच्छा, ऊपर वाले लगा दिए क्या, ऊपर वाले लगाए, ठीक है, सबके आंसर लगे हुए हैं। और नेक्स्ट है मिसनथ्रोपिस्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है, अगर आपने पढ़ा है मिशन, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, पढ़ा है कल, क्या बताया था, मिसनथ्रोपिस्ट का मतलब यानी कि मिस यहाँ पर घृणा करे किसी भी चीज़ को, रूट वर्ड है एक तरीके का, उसे हम बोलते हैं थ्रोपिस्ट, मतलब मनुष्य, यानी कि मनुष्य से घृणा करने वाला, या मनुष्य शत्रु भी बोल सकते हैं, मनुष्य शत्रु यानी कि मनुष्य से घृणा करने वाला, ठीक है। इमेजिस्ट का मीनिंग क्या होता है, इमेजिस्ट का मीनिंग जो होता है जो प्योरली आपके दिमाग से की गई हो, क्या की गई हो, दिमाग से की गई हो, और दिमाग की रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो मेंटल ठीक है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, यानी कि दिमागी उपज, या मैं लिख दूं ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हो गए और मैंने सब लिख दिए हैं, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम सीधा, ये हो गया हमारा ओवर, अब चलते हैं हम सीधा एडिटोरियल पर, ठीक है। एडिटोरियल क्या कहता है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, बहुत बड़ी उम्मीदें लगी हुई हैं, बजट 23-24 मस्ट बैलेंस होना चाहिए, इलेक्टोरल सिग्नलिंग, जैसे कि चुनाव जो है सिग्नल दे रहे हैं विद फिजिकल प्रूडेंस, कि यानी कि बजट जो है फिजिकल यानी कि राजकोषीय संबंध यानी धन से संबंधित, उसमें समझदारी दिखानी है, इस तरह से बजट पेश करना है समझदारी दिखा करके, ठीक है। टाइटल सब टाइटल हमें क्लियर हो गए। अब चलते हैं हम इसके पूरा एडिटोरियल पर, मैं हाईलाइट करते जाऊंगा और आपको दिखाते जाऊंगा। इन द वीक अहेड, यानी कि इस वीक के आगे, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बिल प्रेजेंट करेंगी, यानी कि बिल मतलब करेंगी, प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत, हर फिफ्थ यानी अपना 5वां, एंड हिज गवर्नमेंट्स लास्ट फुल फ्लेज, यानी कि पूर्णतः विकसित या ठीक है पूर्ण फॉर्म में बजट बिफोर द लोकसभा इलेक्शन 2014, यानी कि अब ये कहना चाह रहे हैं सन 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है उससे पहले फुल फ्लेज में गवर्नमेंट का लास्ट और 5वां बजट जो है निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि एक फाइनेंस मिनिस्टर है अगले सप्ताह, ठीक है, फरवरी में होता है 1 फरवरी को, तो वो रिप्रेजेंटेशन होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं पूरे के पूरे सेंटेंस की, वो ये कहना चाह रही हैं कि अगले सप्ताह, ठीक है, क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बिल प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट करेंगी अपना 5वां और इस गवर्नमेंट का फुल फ्लेज बजट, ठीक है, बिफोर यानी कि पहले लोकसभा इलेक्शन 2024, यानी 2024 में जो इलेक्शन होंगे उससे पहले 5वां और फुल फ्लेज वाला, ठीक है, बजट पेश करी जाएंगे या पेश करेंगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं, आल्दो मतलब यद्यपि या हालांकि, सम इलेक्टोरल ओवरचर्स कैन बी मेड इन एन इंटरिम बजट नेक्स्ट ईयर, द भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट विल आल्सो बी माइंडफुल ऑफ द फ्लरी स्टेट इलेक्शंस शेड्यूल्ड थ्रू 2023, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्या है, सेंटेंस है। अब मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। आल्दो मतलब हालांकि, ठीक है, सम इलेक्टोरल मतलब चुनाव, ओवरचर का मतलब प्रस्ताव करना, सामने रखना, ठीक है, या पहले से ही बता देना चीज़ें, कैन बी मेड की जा सकती हैं इन एन इंटरिम बजट, जो अंतिम बजट होगा नेक्स्ट ईयर, अगले साल बजट होगा उसमें, द भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट, यानी कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा या उसके नेतृत्व में जो गवर्नमेंट चल रही है अभी, विल आल्सो बी माइंडफुल, वो कैसी होगी, बहुत ही सतर्क होगी, माइंडफुल मतलब सतर्क होगी, कॉशियस होगी, ऑफ फ्लरी मतलब हड़बड़ी में, जल्दी, द स्टेट इलेक्शंस, स्टेट के जो इलेक्शन है, शेड्यूल का मतलब प्रस्तावित हैं थ्रू 2023, यानी 2023 में जो इलेक्शन प्रस्तावित हैं स्टेट में, उसके लिए गवर्नमेंट यानी कि भारतीय जनता द्वारा जो चलाई जा रही है अभी, वो बहुत ही सतर्कता से काम करेंगे, बजट पेश करेंगे, ठीक है।
यहाँ तक हो गया 23 तक। अब हम आगे चलते हैं। मिस सीतारमन हैज़ एन अन, मैं एक मिनट इसे हटा देता हूँ ताकि चीज़ें एकदम विजिबल हों। टास्क ऑफ बैलेंसिंग, unenviable task of balancing the pulls and pressures on fiscal resources amid multiple congregating headwinds, keeping one eye on creating a feel-good factor among voters and the other on demonstrating suitable resolve to address India's twin deficit situation and steer growth। ठीक है, सेंटेंस काफ़ी बड़ा है। अब इसको हम वन बाय क्लॉज इसको हम कहेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत पेशेंस के साथ देखना, आपको इस तरह का चीज़ें पेपर टाइम में मिलेंगी पक्का, क्योंकि बोला गया CGL के दिन का पेपर हो वहाँ उनके सामने जरूर आने वाली हैं इस तरह की चीज़ें RC के फॉर्म में। ठीक है, देखिए, मिस सीतारमन हैज़ एन अनएनविएबल, अनएनविएबल का मतलब अवांछनीय, मतलब जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है वो चीज़ अवांछनीय यानी अकवर्ड। सीतारमन हैज़ एन अनएनविएबल टास्क ऑफ बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग वो एक काम जो बैलेंस करने का है, संतुलित करने का है। द पुल्स एंड प्रेशर, जो इस पर पहले से ही जो प्रेशर है उसको हटाएंगे, किस पर? ऑन फिजिकल रिसोर्सेज, जो हमारे धन संबंधी रिसोर्सेज हैं। अमिड का मतलब बीच में, मल्टीपल कन्ग्रेगेटिंग हेडविंड्स, जो अभी हाल फिलहाल में हमारे जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन पर मल्टीपल कन्ग्रेगेटिंग हेडविंड्स आ गई। मल्टीपल मतलब कई सारी, कन्ग्रेगेटिंग मतलब इकट्ठी हो गई हैं, हेडविंड्स मतलब परिस्थितियाँ जो विपरीत हैं, विपरीत परिस्थितियाँ रिसोर्सेज पर इकट्ठी हुई हैं। कीपिंग वन आई ऑन क्रिएटिंग अ फील गुड फैक्टर। ठीक है, ये क्या करना है, उस पर ध्यान रखेंगे। कीपिंग वन आई ऑन, ठीक है, क्रिएटिंग, ये क्रिएट करेंगे फील गुड, एक कुछ ऐसा उस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। जो हेडविंड्स हैं, ठीक है, परेशानियां हैं, विपरीत परेशानियां, उस पर ध्यान रखा जा रहा है तो फील गुड कर पाएँ वो। फैक्टर्स अमंग वोटर्स, यानी कि वोटर्स जो हैं वो अच्छा फील कर पाएँ। ठीक है, इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड द अदर ऑन डेमोन्स्ट्रेटिंग, दूसरी बात करूँ, निर्देश देने हैं, इशारे करने हैं। सूटेबल रिजॉल्व, एक जो परेशानी है सूटेबल तरीके से रिजॉल्व करें। टू एड्रेस इंडियाज ट्विन डिफिसिट सिचुएशन, कि अभी जो इंडिया की डिफिसिट सिचुएशन है, घाटे वाली सिचुएशन, ठीक है, उसको भी रिजॉल्व करेंगे। ये सारी समस्याएं अभी हल की जाएंगी, कहने का मतलब ये। एंड समस्या का हल होगा और दूसरी ओर स्टीयर ग्रोथ होगी, मतलब ग्रोथ पर भी ध्यान रखा जाएगा कि GDP बढ़े। ठीक है, इस बात पे भी ध्यान रखा जाएगा फिलहाल इस वाले बजट में। इस वाले क्या बजट में, सब बजट में इन्होंने यही किया है, सब कुछ ध्यान रखा है। ठीक है, अच्छे दिन आएंगे, लोगों की जॉब लगेगी। वायंट, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू दिस ईयर प्रोवाइड कंफर्ट ऑन मीटिंग द फिजिकल डिफिसिट टारगेट 6.4% of GDP। The finance minister will need to show the convincing glide path 4.5 of GDP target laid down 25 to 26, but widening the current account deficit is of more emergent concern। ठीक है, सेंटेंस काफ़ी बड़ा है यहाँ से यहाँ तक। अब क्लॉज बाय क्लॉज इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझना आप। सॉरी, एक सेंटेंस ये यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो रहा है, मैंने देखा ही नहीं, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर ये वाला सेंटेंस यहाँ ओवर हो रहा है। ठीक है, दोनों को पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा फिर चीज़ें। ध्यान देना, देखिए यहाँ से देखिए, वायंट का मतलब जो अभी हाल फिलहाल में करंट सिचुएशन में चल रहा है, दिख रहा है, लोगों पे लागू हो रहा है, इसे तैरता हुआ वो ही बोल सकते हैं। टैक्स, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स जो रेवेन्यू दिस ईयर प्रोवाइड कंफर्ट प्रोवाइड कराएगा, आराम प्रोवाइड कराएगा। ऑन मीटिंग द फिजिकल डिफिसिट टारगेट, जो फिजिकल डिफिसिट है हमारा राजकोषीय घाटा है, टारगेट वो 6.4% ऑफ GDP का है, यानी जो GDP है उसका 6.4% है। ठीक है, आगे कह रहे हैं दूसरे सेंटेंस में, द फाइनेंस मिनिस्टर विल नीड, उनको जरूरत है, टू शो, दिखाने की, तो एक कन्विंसिंग ग्लाइड पाथ, एक स्लाइड या ग्लाइड दिखाने की जरूरत है, जिसमें 4.5% ऑफ GDP टारगेट, ठीक है, टारगेट किया जाएगा GDP का
ले डाउन का मतलब एनेक्ट करना, लागू करना या रूल बना देना फॉर 25-26, यानी कि हमें जो अभी जो पाथ दिखाना है, ठीक है, वो क्या है, वो थोड़ी सी सहूलियत आ जाएगी लोगों के लिए। ये दिखाना है कि 4.5 जीडीपी टारगेट है हमारा, मतलब उसको बढ़ाना है। बट वाइडनिंग मतलब बढ़ाना, चौड़ा करना। करंट अकाउंट डिफिसिट इज मोर इमरजेंट कंसर्न, लेकिन इसके साथ साथ हमारा करंट अकाउंट का डिफिसिट, घाटा है, वो बढ़ रहा है, इमरजेंट हो रहा है। ये हमारी एक चिंता का विषय, और इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, वो भी ध्यान देना है, उस पर भी वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस ओवर हो गया। अब चलते हैं हम न्यू सेंटेंस पे। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। गुड्स ट्रेड, ठीक है, गुड्स ट्रेड डिफिसिट हिट एन ऑल टाइम हाई इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर with next export being the biggest external drag on demand since late 2012 to 13। ठीक है, सेंटेंस यहीं पे हो रहा है, खत्म। छोटा सा सेंटेंस है, इसे देख लेते हैं क्या कहता है कि गुड्स मतलब सामान, ट्रेड डिफिसिट, जो हमारा सामान ट्रेड डिफिसिट है, घाटा है, हिट एन ऑल टाइम हाई, सब मतलब सारे समय में देखा है सबसे ज़्यादा इसी समय हिट किया है उसने। इन द सेकेंड क्वार्टर में ऑफ दिस ईयर, इस ईयर के सेकेंड क्वार्टर में सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है ट्रेड पर, गुड्स ट्रेड पर। विद नेट एक्सपोर्ट बीइंग बिगेस्ट एक्सटर्नल ड्रैग, मतलब जो एक्सपोर्ट है वो सब बहुत कम हो गया है। ऑन डिमांड सिंस 2013, अगर हम पहले की डिमांड जो 12-13 में था उसकी तुलना में भी देखें, उससे भी कम हो गया है। ठीक है, पीछे पिछड़ गया, ड्रैग का मतलब खिसकना, पिछड़ना, ये सारी चीज़ें, तो उस पर भी अभी वर्क करना है। ठीक है, आगे कह रहा है मिस सीतारमन विल लुक टू रेज कस्टम ड्यूटी ऑन नॉन क्रिटिकल गुड्स टू स्लैश द इम्पोर्ट बिल while trying to ensure Indian produce do not lose out an integration opportunity with global value chain with prohibitive or inverted duty structure for inputs and intermediates। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, मिस सीतारमन बिल लुक देखेंगी या चेक करेंगी टू रेज कस्टम ड्यूटी उसको बढ़ाएंगी नॉन क्रिटिकल गुड्स, ठीक है, नॉन क्रिटिकल गुड्स पर, टू स्लैश मतलब कटौती करने के लिए, इम्पोर्ट बिल पर कटौती करने के लिए ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। वाइल ट्राइंग टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगी, इंडियन प्रोड्यूसर, जो इंडिया के प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं, डू नॉट लूज आउट, मतलब वो ऐसा ना हो कि ख़त्म ही हो जाए, प्रोड्यूस नहीं कर पाए। ऑन इंटीग्रेशन इकट्ठा करना, अपॉर्चुनिटी विद ग्लोबल वैल्यू चेन, मतलब जो अभी ग्लोबल में, दुनिया में, ठीक है, जो प्रोसेस चल रहा है एक दूसरे को सामान पहुंचाने का, विद प्रोहिबिटिव एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, किसी पे पाबंदी लगेगी, किसी पे उल्टा करके, ठीक है, ड्यूटी लगेगी, कुछ अलग करके चेंज किया जाएगा। ठीक है, ड्यूटी स्ट्रक्चर फॉर इनपुट्स एंड इंटरमीडिएट्स, ताकि जो हम सामान खरीद रहे हैं वो कम खरीदें और बेचे ज़्यादा। ठीक है, इससे क्या होगा, इंटरमीडिएट का मतलब बता दूं कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज़ खरीदा और मैं उसे चेंज करके मैं दूसरे को बेच दूं, वो इंटरमीडिएट सामान हो गया। ठीक है, वो इस चीज़ की बात हो रही है, ऐसा सामान जो हम यूज़ करके बेच दें, ठीक है, उसमें थोड़ा सा बदलाव करके, तो वो चीज़ हो रही है। तो हमें ड्यूटी में, स्ट्रक्चर में चेंज किया जाएगा, जिससे कि हम इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेशन चल रहा है दुनिया भर में, बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। द एक्सपोर्ट इंजन दैट हैज़ ड्राइवन India's growth well recently is likely to flounder this year even if the recession in the western world is milder than anticipated। ये क्या कहना चाह रहा है कि एक्सपोर्ट इंजन जो है, that has driven, जिसने प्रस्तुत किया, India's growth well, ठीक है, इंडिया की जो ग्रोथ है वो well है, recently is likely to flounder, वो अभी जो है, ठीक है, वो लड़खड़ा रही है, छटपटा रही है। ठीक है, क्योंकि भाई रिसेशन आया हुआ है दुनिया में, इसलिए दिस ईयर, इस साल की बात हो रही है, इवन इफ द रिसेशन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया में यानी कि वेस्टर्न में, मतलब पश्चिमी देशों में बहुत ज़्यादा रिसेशन आया हुआ है, इज माइल्डर देन एंटिसिपेटेड, जो रिसेशन है उसका असर माइल्डर है, जिससे उम्मीद की गई थी उससे कम है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से रिसेशन चल रहा है, लेकिन इंडिया में की ग्रोथ में जिस हिसाब से उम्मीद की गई थी उससे तो कम है। ठीक है, तो इसमें सुधार आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आगे देखिए, growth will be lower than 7% expected this year and the challenges is to prevent it from slipping below 6%।
कि जो ग्रोथ की अगर मैं बात करूं विल बी लोअर हो जाएगी देन 7% एक्सपेक्ट की थी, उससे कम हो जाएगी एक्सपेक्टेड दिस ईयर, इस साल। एंड द चैलेंजेस इज टू प्रिवेंट, जो हमें चैलेंज है उनको रोकने के, फ्रॉम स्लिपिंग ब्लो, कि हमारे पास जो अभी एक्सपेक्टेड है वो 7% की थी, ठीक है, अब वो कहीं ऐसा नहीं है ग्रोथ 6% पर चली जाए, तो इस चीज़ को जो हमारे साथ चैलेंजेज आएंगे, ठीक है, वो उसे हटाने हैं, उसको एक्सेप्ट करना है, उस पर वर्क करना है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, द बजट विल परसिस्ट विद द पब्लिक कॉपेक्स पुश विद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स ईयर टू रिकवर अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, अब ये छोटा सा सेंटेंस है, यहाँ समझने की कोशिश करना कि बजट जो है विल परसिस्ट मतलब लगातार, विद द पब्लिक कॉपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको मिक्स फॉर्म होता है कैपेक्स, पुश, ठीक है, पुश करेगा विद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो जाए तो उसको बजट जो है आगे पुश कर देगा। ईयर टू रिकवर अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है, ईयर मतलब अभी भी रिकवर अक्रॉस द बोर्ड, जो अभी डाटा आया है या डेटा आया हुआ है, ठीक है, वो जो बता रहे हैं अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो जाए तो जल्दी क्या हो जाएगा, पुश कर जाएगा, इससे ज़्यादा घाटा नहीं होगा इंडियन लोगों को। अ चंक ऑफ रेसिडुअल रिसोर्सेज शैल बी earmarked for higher rural and social welfare spends, including food and fertilizer subsidies as well as schemes such as मनरेगा, पीएम किसान। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ देखिए आप, अ चंक मतलब एक हिस्सा, ठीक है, एक टुकड़ा, ऑफ रेसिडुअल मतलब जो बचा कुचा है, रिसोर्सेज जो हैं, शैल बी ईयरमार्क्ड, उसको हम अगर अलग करें फॉर हायर रूरल क्षेत्र में, सोशल वेलफेयर स्पेंड्स, ठीक है, इंक्लूडिंग फूड है जिसमें, एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज एज वेल एज स्कीम्स हैं सच एज मनरेगा, पीएम किसान। इस जो बड़े बड़े हिस्से हैं इसमें काफ़ी मात्रा में सरकार का पैसा खर्च होता है, तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो जब ध्यान देंगे तभी ग्रोथ हो पाएगी। यानी इस बार जो है काफ़ी बड़े चैलेंजेस हैं सरकार के सामने इस बजट में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें घाटे भी चल रहे हैं और हमारा एक्सपोर्ट है वो भी कम चल रहा है, जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने और इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो काफ़ी बड़े चैलेंजेस हैं। डिफेंस स्पेंडिंग प्लान विल बी क्लोजली वॉच्ड एज दे टेंड टू बी प्रून्ड इन रिसेंट प्री पोल बजट। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि डिफेंस स्पेंडिंग मतलब जो आपके डिफेंस पर, ठीक है, आर्मी वगैरह हैं, इस पर जो जितने भी प्लान है विल बी क्लोजली वॉच, उसको ध्यान से देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, एज दे स्टैंड टू बी प्रून्ड, उन पर थोड़ी सी कटौती की जाएगी, थोड़ा कम खर्च किया जाएगा उन पर इन द रिसेंट प्री पोल बजट। ठीक है, प्री पोल मतलब पहले से अगर देखा जाए तो इसमें लगता है कि इन चीज़ों को थोड़ी सी कटौती होगी, जिस हिसाब से पहले पैसे दिया जाता था इसमें, उसमें थोड़ी कटौती करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, constituency abated such as the working middle class would like to revision of the tax expansion limit set at 2.5 lakh a year in 2014 and other shocks to alleviate the impact of high inflation on spending power। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आपका क्षेत्र है जिसमें वो लड़ते हैं इलेक्शन, उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। अबीटिंग मतलब वो इंतजार में है, शुक्र का मतलब सुविधा के लिए, मदद के लिए, सच एज द वर्किंग मिडिल क्लास की बात चल रही है, जो वर्किंग में है पीपल, वुड लाइक अ रिवीजन, जिनको रिवाइज किया गया था, ऑफ द टैक्स एग्जेम्पशन, छूट में, ठीक है, लिमिट सेट एट 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपये 2014 में की गई थी, सेट किया गया था। एंड अदर शॉप्स मतलब थोड़ी सी और सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है, जिससे कि उन्हें तसल्ली मिल जाए, टू एल्बिएट उनका कम करने के लिए दुख दर्द, टू इम्पैक्ट द हाई इन्फ्लेशन, किस चीज़ का, हाई इन्फ्लेशन का, ऑन स्पेंडिंग पावर। ठीक है, इन चीज़ों में जो खर्चा हो रहा है लोगों का उसको एल्बिएट कम करने के लिए, एल्बिएट मतलब कम करने के लिए, दुख दर्द उनका, हाई इन्फ्लेशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लोगों को उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट प्लेड टू अ गैलरी मच इन इट्स इनिंग्स, परहैप्स बिकॉज इट इज़ नॉट अ बेसिफोरस और कोहेसिव इंटरेस्ट ग्रुप सच एज फार्मर कोऑपरेट्स। ठीक है,
अब सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट हैज़ नॉट प्लेड, नहीं खेला है टू दिस ईयर गैलरी सच एज इट्स इनिंग्स, कि जो इन्होंने कर रहे हैं दिखाने का, ठीक है, गैलरी मतलब दिखाने का, शो ऑफ करने का, मच इन इट्स इनिंग, जो अभी इनकी सरकार थी उसी दौरान, परहैप्स बिकॉज, शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि इट इज़ नॉट अ वसीफरस, मतलब बहुत ही तेज़ी से, ठीक है, तेज़ी से बोल सकते हो, या शोर शराबा करके सबको दिखाना। कोहिसिव का मतलब होता है जिसमें डटे रहना, चिपके रहना, उसे अटैचमेंट रहना। इंटरेस्ट ग्रुप सच एज फार्मर्स एंड कोऑपरेट्स, ठीक है, जो बिजनेसमैन है कोऑपरेट्स, ठीक है, तो जो फार्मर के लिए, उनके लिए कुछ ऐसा बड़े तौर पे उन्होंने कुछ भी नहीं दिखा रहे अभी कि तुम्हें ऐसा कर देंगे, तुम्हारा लोन माफ़ कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये अभी, ठीक है। क्यों नहीं किया? क्योंकि सामने समस्या है इनकी। बट विद एन अनइवन रिकवरी इन कंजम्पशन, होल्डिंग बैक इन्वेस्टमेंट साइकिल, पुटिंग मनी into people's hand to spur the spending and facilitating more job opportunity for the youth would be the best bet for the India to drive its growth amid a tumultuous world recovery economy। ठीक है, अब सेंटेंस क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि लेकिन विद अनइवन रिकवरी, जो अनइवन तरीके से रिकवरी इन कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन में जो हो रही है, होल्डिंग बैक, ठीक है, होल्डिंग बैक का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना, रोकना, ठीक है, रोकना होता है, या अपने अधिकार में थोड़ा सा छिपा के रखना, बरकरार रखना, वो चीज़ बता रही आ रही है। कंजम्पशन, होल्डिंग बैक, जो कंजम्पशन है, लोगों की खर्चा करने की कंजम्पशन या खरीद करके यूज करने की चीज़ें हैं, वो वैसी ही वैसी रुकी रहें, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट साइकिल, जो इन्वेस्टमेंट है, क्या रहे, पुटिंग मनी इनटू पीपल्स, कि लोगों की जो मनी है, ठीक है, पुटिंग मनी इनटू पीपल्स हैंड, लोगों के हाथों में पैसा पहुंचे, टू स्पर द स्पेंडिंग, और वो उत्साहित हो खर्च करने के लिए, और उन्हें फैसिलिटेटिंग मतलब सुविधा दी जाए, मोर जॉब दी जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए फॉर यूथ के लिए, वुड बी द बेस्ट बैट, ये बहुत बड़ी क्या होगी, एक बैट का मतलब एक तरीके से दाव होना, क्या होना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक तरीके से इसका मतलब दाव होना या चाल चलना, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। ये पहल, ये बहुत अच्छी पहल होगी, लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए, जॉब दी जाए, ठीक है, फॉर इंडियाज टू ड्राइव ग्रोथ, इंडिया की ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अमिड टुमल्चुअस मतलब उथल पुथल, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी, जो दुनिया की इकोनॉमी है उसमें उथल पुथल चल रही है, उस समय में लोगों को अगर जॉब दें इंडिया में, ठीक है, अपॉर्चुनिटी दें यूथ के लिए, जिससे कि इस पर यानी उत्साहित हो जाए, खर्च करने के लिए पैसा, सुविधाएं मिलें, ठीक है, तो क्या होगा, ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन जबकि दुनिया में उथल पुथल चल रही है, रिसेशन आया हुआ है, क्लियर हो गया। तो ये बजट का एक सही सा और बहुत ही अच्छा मुझे लगता है एडिटोरियल है, और आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसके क्वेश्चंस भी दे दूँ आप लोगों को, ताकि आप देखते हैं कितना अच्छा कर पाएँ, ठीक है। वो सारी चीज़ें पेड ग्रुप में मिलेंगी, तो अभी भी ऑफर चल रहा है, 31 तक ले लीजिए आप, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो करना क्या है, आपका जो नंबर नीचे दे रखा होगा, मैं इसमें दिया होगा, ठीक है, लिंक मिल जाएगा नीचे, और उस पर जाइए, पेमेंट कीजिए, रिसीट भेजिए, और मैं इसमें ऐड कर दूँ, PDF ले लीजिए आप, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। और कैसा लगा एडिटोरियल ये ज़रूर बताएं, ठीक है, बुकैब कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।